नमस्कार दोस्तों। PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के ऑडियो 25 में आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने सुना कि रुक्मणी जी सुजाता को अन्य महिलाओं को नृत्य सिखाने के लिए कहती हैं। यह सुनकर सुजाता को आश्चर्य होता है। वह कहती है, माता चाहती हैं कि मैं प्रदर्शन करूं, परंतु मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ सुमति? मेरे पैर ठीक से काम नहीं करते। इतना समय बाद भी मेरे बाएं पैर का लंगड़ापन ठीक नहीं हुआ था और मैं इस एहसास के साथ संघर्ष कर रही थी कि मैं फिर कभी नृत्य नहीं कर पाऊंगी, कभी सीधी नहीं चलूंगी। मैं इस हद तक विकलांग नहीं थी कि मेरा लंगड़ापन मेरे दैनिक कार्यों में बाधा बने, परंतु नृत्य करने का तो प्रश्न ही नहीं था। माता ने यह बोला है, तुम मना नहीं कर सकती सुजाता। वह चाहती हैं कि तुम राक्षस महिषासुर का वध करने वाली दुर्गा देवी की कहानी पर नृत्य करो। उनके पास एक छोटा दर्शक वर्ग होगा और तुम एक अन्य नृत्य समुदाय का हिस्सा बनोगी जो उस रात प्रदर्शन कर रहा होगा। कोई तुम्हें नहीं जानता होगा। मैं उन्हें अविश्वास से देखती रही और सोच रही थी कि यह कैसे संभव था। दुर्गा का पात्र तेजी से पैर हिलाने वाला था। इस अक्षम पैर के साथ प्रदर्शन करने का प्रश्न ही नहीं था। उनकी निगाहें बदल गईं। क्या तुम्हें माता पर विश्वास नहीं है? यह भरोसे की बात नहीं है सुमति। मुझे नहीं पता कि यह कैसे संभव है। मैंने 5 साल से नृत्य नहीं किया है और मेरे पैर में सामान्य शक्ति नहीं है। तुम्हारे पास अभ्यास करने के लिए 1 सप्ताह है। मुझे विश्वास है कि वह ठीक हो जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं स्वयं को मूर्ख नहीं बनाना चाहती और ना उन्हें शर्मिंदा करना चाहती हूँ और ना ही द्वारका को। सुमति ने मेरा हाथ थाम लिया। तुम्हारा उन पर विश्वास अभी भी पर्याप्त दृढ़ नहीं हुआ है। कदाचित यही उनके अनुरोध का कारण है, तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने के लिए। इस बातचीत ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया कि इन आशाओं पर मुझे खरा कैसे उतरना है। ये आस्था का मामला नहीं था, बल्कि प्रश्न यह था कि मेरी देह क्या यह करने में सक्षम होगी। दुर्गा देवी की भूमिका वह थी जिसके लिए मैं और मेरी माँ दोनों जाने जाते थे। अगर उद्धव और मैंने अपने भागने की योजना नहीं बनाई होती तो मैं महल में यही नृत्य करती। मैंने इसे सैकड़ों बार किया था और एक भी कदम या हाथ की मुद्रा नहीं भूली थी, परंतु मेरे पैर चुनौती के लिए कैसे खड़े होंगे? और जब माता को मेरी विकलांगता का पता था तो वह मुझसे ऐसा क्यों मांग रही थी? कुछ साल पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मैं और नृत्य करना चाहती हूँ और मैंने उन्हें बताया था कि मेरे नृत्य के दिन उद्धव के साथ समाप्त हो गए थे। मैं अब वह जीवन नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझे उन शब्दों के साथ उत्तर दिया था जो मुझे समझ नहीं आए थे, ये कहते हुए कि एक अंतिम इच्छा थी जो पूरा करने में वह मेरी सहायता करेंगी। जैसे ही मुझे उनकी बातें याद आईं, मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह महल में प्रदर्शन करने की मेरी इच्छा का उल्लेख कर रही थी। मैं स्वयं को सिद्ध करने का, दुनिया को दिखाने का कि मैं अपनी माँ की तरह ही अच्छी हूँ, एक मौका चाहती थी। वह मेरे लिए तब सब कुछ था, पर अब यह बिल्कुल भी अर्थ नहीं रखता था। मेरे सामने जो कुछ था उसके बारे में सोचकर मैं कांप गई। मैंने 5 वर्षों में दर्शकों के सामने प्रदर्शन नहीं किया था, जो मुझे अनंत काल एक और जीवन जैसा लग रहा था। मैं वह व्यक्ति नहीं थी। मैं अब मालिनी नर्तकी नहीं थी। मैं सुजाता थी, भेष बदलकर रहने वाली, दुनिया से दूर छिपी हुई एक महिला। अगले कुछ दिन दर्दनाक थे
क्योंकि मैंने स्वयं को फिर से नृत्य की गतिविधियों से परिचित करवाया और अनुभव किया कि मैंने कितनी गति और शालीनता खो दी थी। अपनी कमज़ोर पैरों से संघर्ष करते हुए मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे नृत्य करूँगी। लंगड़ाती हुई नर्तकी बिल्कुल भी नर्तकी नहीं होती। एक दिन घंटों के अभ्यास के बाद मैं पूरी तरह से अपमानित अनुभव करते हुए आंसुओं के साथ अपने कमरे के फर्श पर गिर गई। क्या थी माता की मंशा? उन्हें इस इच्छा को पूरा करने की आवश्यकता क्यों थी जब वह अब मुझे चिंतित नहीं करती थी? मुझे याद आया कि यह एक बार मेरे लिए कितना अर्थ रखता था, परंतु महल में नृत्य करने की इच्छा लंबे समय से चली गई थी। मैं अब प्रदर्शन नहीं करना चाहती थी। निसंदेह मैं ये जानती थी, मेरा वह हिस्सा उद्धव के साथ मर गया था। मैं फर्श पर आंसुओं के साथ गिर गई कि क्या मुझे माता के पास जाकर इस पर पुनर्विचार करने की याचना करनी चाहिए। अर्जुन और उनकी अदम्य इच्छा के बारे में अचानक उनके शब्द मेरे मन में आए, परंतु मेरे पास वह इच्छा नहीं थी और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। मुझे नहीं पता कि मैं अपने पैरों को फिर से कैसे चलाऊं। मैं आत्मदया के दलदल में डूब रही थी कि मेरे द्वार पर खटखटाहट हुई। मैं आंखें पोंछकर द्वार खोलने गई तो सुमति को खड़ा पाया। वह मुस्कुरा रही थी। उन्हें मेरे सूजे हुए लाल नेत्र दिखे होंगे जो मेरे दुख को बता रहे थे, परंतु उन्होंने ध्यान न देने का अभिनय किया। मैं तुम्हें नर्तकियों के पास ले जाने आई हूँ ताकि तुम अपनी वेशभूषा चुन सको और उनके साथ अभ्यास भी कर सको। आओ आओ सुजाता, इसे इतना हृदय पर मत लो, यह केवल एक प्रदर्शन ही है। बिना कुछ कहे मैं उनके पीछे चली गई। जब मैं अन्य नर्तकियों से मिली और देखा कि वे मुझे कैसे देख रही थीं, जब मैंने मेरी लंगड़ी चाल पर उनके आश्चर्य और निराशा को देखा तो मैं और भी निराशा के गड्ढे में गिर गई। जब राक्षस महिषासुर की भूमिका निभाने वाली नर्तकी ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे विश्वास है कि मैं प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूँ, तो मैंने सिर हिलाया और अपने आंसुओं को रोकने का संघर्ष किया। सुमति ईशान को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख रही थी ताकि मुझे अभ्यास करने का समय मिल सके। जब मैं उस रात अपनी स्थिति पर विचार करने के लिए बैठी तो मैंने 2 साल पहले माता के वैराग्य के बारे में शब्दों को सुना। कैसे यह अर्जुन के लिए कृष्ण की शिक्षा थी। जैसे ही भोर हुई मुझे एहसास हुआ कि मैंने वास्तव में माता के बारे में अपने संदेह को जाने नहीं दिया था। मेरा विश्वास उन पर अब कहीं नहीं था। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। मैंने इस भावना के विरुद्ध संघर्ष किया। वह मेरी स्थिति के बारे में जानती थी और फिर भी वह मुझे ऐसी स्थिति में डाल रही थी जहां मैं असफल हो जाऊं। मैं इसके साथ शांति कैसे बना सकती थी? किसी तरह मैं अगले कुछ दिन गुजारने में सफल रही और अंततः प्रदर्शन की संध्या आ गई। अपनी वेशभूषा में सजकर मैंने स्वयं को अपने भाग्य पर छोड़ दिया। सुमति आई और मुझे महल के उन गलियारों में ले गई जिन पर मैं पहले कभी नहीं चली थी। यह पहली बार था जब मैं उचित रूप से महल में प्रवेश कर रही थी। यह वह जगह थी जहां उद्धव और मैं प्रदर्शन करते यदि हमने भागने की योजना नहीं बनाई होती। जैसे ही हम आगे बढ़े, सुमति ने कहा कि माता कुछ मेहमान ला रही हैं। श्री कृष्ण उस रात व्यस्त थे और उन्होंने माता से अपने आगंतुकों के मनोरंजन की व्यवस्था करने के लिए कहा था। मित्रों, क्या सुजाता अपने लंगड़े पैर के साथ नृत्य कर पाएगी? जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।